बहजाद समझ गया कि इस बेवकूफ बादशाह को कुछ कहना दीवार से सिर फोड़ने जैसा है और ये सारी शरारत दुकानदार ही की है, इसलिए वो चुपचाप घर वापस आ गया। उसने दिमाग लगाना शुरू किया कि अब क्या किया जाए। उस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, वो बहुत अक्लमंद था। बहजाद उसके पास गया, उसे सारी बात बता दी और पूछा, क्या ये सच है कि सुमन नाम का कोई ऐसा फूल है जो काले देव के बाग में उगता है और उसे सूंघे बिना वो परिंदे जिंदा नहीं रह सकते? हाँ, ये सच है। ये परिंदे साल में एक दिन जरूर ये फूल सूंघते हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं दूर दराज इलाके में चले जाएं, तब भी बसंत के मौसम में इस फूल के पास जरूर आते हैं। इसलिए काला देव अपने बाग में ये फूल जरूर उगाता है। इसी तरह ये अजीब परिंदे हर समय उसके बाग में ही रहते हैं। अगर मैं उसके बाग से वो फूल तोड़ लाऊं, तो क्या परिंदे भी उस फूल के पीछे पीछे आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन उस फूल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। उस बाग का सिर्फ एक ही दरवाजा है और उसे काले देव के सिवा कोई और नहीं खोल सकता। मैं उसे खोल लूंगा, बस आप मुझे उसका पता बता दीजिए। बूढ़े ने उसे काले देव के बाग का पता बता दिया और ये भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहाँ गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। देव बहुत ताकतवर है, तुम कोशिश करना कि किसी तरह छिप कर रहो। अगर वो तुम्हें देख न सका तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। बहजाद ने हर बात अच्छी तरह समझ ली और अगले दिन सुबह सुबह चल पड़ा। वो चलता गया। आखिरकार वो काले देव के बाग तक पहुँच गया। बाग का सिर्फ एक ही दरवाजा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों को जोड़कर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। वो दरवाजे के पास बैठ गया, लेकिन इतना थका हुआ था कि उसे तुरंत नींद आ गई। अचानक उसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था जैसे आंधी आ रही हो। आवाज करीब आती जा रही थी। वो समझ गया कि काला देव बाग के अंदर जा रहा है। वो फौरन छिप गया। देव उसे देख न सका और उसके पास से गुजर गया। बहजाद को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उसके बगल से होकर गुजर रहा हो। देव ने बाग का दरवाजा खोला। बहजाद सांस रोके दबे पांव उसके पीछे पीछे चला। जैसे ही देव बाग के अंदर गया, बहजाद भी अंदर घुस गया और तुरंत एक झाड़ी के पीछे छिप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में उसे लंबे समय तक बिना हिले डुले छिपकर रहना पड़ता था। यही आदत यहाँ उसके बहुत काम आई। देव को जरा भी पता नहीं चला कि कोई उसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है।